मैं अंजना और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चोरी ज्वेलरी डकैती का तीसरा आरोपी भी अरेस्ट। यह लुटेरा था महिला के भेष में, पुलिस से बचने इस कंपनी में करने लगा था नौकरी, लेकिन अचानक कोरबा कटघोरा की छुरी स्थित राज ज्वेलर्स में हुई चर्चित डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात के तीसरे और मुख्य आरोपी विष्णु राठिया को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार था और पहचान छिपाकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पुलिस के मुताबिक विष्णु राठिया कोरबा जिले के शयांग थाना क्षेत्र के ग्राम जिलगा का रहने वाला है। डकैती के बाद वह कर्नाटक के श्री सत्य साई जिले के हिंदूपुर में कंपनी में छिपकर काम कर रहा था। साइबर सेल की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के भेष में पहुंचा था ज्वेलर से। जांच में खुलासा हुआ कि डकैती की पूरी साजिश तीनों आरोपियों ने मिलकर रची थी। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन विष्णु राठिया लड़की के भेष में राज ज्वेलर्स पहुंचा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद तीनों आरोपियों ने हथियारों के दम पर डकैती को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों आरोपी पहले भी जेल में बंद रह चुके थे। वहीं उनकी दोस्ती हुई और रिहाई के बाद आर्थिक लाभ के उद्देश्य से डकैती की योजना बनाई गई। मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और लूटा गया माल भी धर्मजयगढ़ क्षेत्र से बरामद किया जा चुका है। अब तीसरे और कथित मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर, SDOP विजय सिंह राजपूत और थाना प्रभारी MB पटेल के नेतृत्व में गठित टीम ने की। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ इस बहुचर्चित डकैती कांड का लगभग पूरा खुलासा हो गया है। ये 1 जुलाई और 26 को जो अपना ग्राम छुरी कला है, राजकुमार ज्वेलर्स जिनका दुकान है, वहाँ पर एक लूट का अपराध दर्ज हुआ था, कांड हुआ था, जिसमें 3 आरोपी थे। जो वीडियो CCTV फुटेज था उसके हिसाब से, जिसमें 2 आरोपी को 6 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी था जो लड़की के वेशभूषा में आया था, सलवार सूट पहना था और जो फिर मौका घटनास्थल से फिर फरार हो गया था। जिस संबंध में लगातार हमारी पुलिस की टीम, साइबर की टीम सभी उसके संबंध में पता तलाश कर रहे थे, जिसका लोकेशन हमको फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक बॉर्डर में मिला। वो एक प्लांट में काम कर रहा था, जिसके संबंध में जो टीम थी वो वहाँ पर गई, उसको फिर गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और कुछ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो उसके द्वारा लूट किया गया था, उसको फिर दस्तयाब किया गया है। सर, क्या इनकी पूरी जो टीम थी, तीनों की मुलाकात जेल में हुई थी और कैसे इन्होंने एक योजना बनाई और ये एक तरह से मास्टरमाइंड कहा जाता है पूरे घटनाक्रम का। इस पूरी कैसे जांच के विषय सामने आया, इस पर कैसे पुलिस? देखिए, ये जो तीनों आरोपी हैं पूर्व सजाया भी है और बिलासपुर जेल में ये लोग जेल की सज़ा काट रहे थे वहाँ पर, और फिर तभी से एक दूसरे के संपर्क में थे। या तीनों कोरबा के रहने वाले हैं। यहाँ भी इनके द्वारा जो मेल मिलाप है वो जारी था और फिर कुछ समय पूर्व इनके द्वारा प्लान बनाया गया और करीब 2-3 दिन पहले उन्होंने जो घटनास्थल जहाँ पर इन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया था वहाँ की रेकी की थी और उसके बाद फिर 1 तारीख को घटना को उनके द्वारा कार्रवाई की गई। सर, मसूदा कहाँ से बरामद हुआ? सभी से अलग अलग मशरूका बरामद हुआ। पहले पूर्व में उनसे भी कुछ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और जो वेपन है वो घटनास्थल से, और बाइक वो भी हमको फिर प्राप्त हुआ था। अभी धर्मजयगढ़ से जो ज्वेलरी के सामान उनके द्वारा वहाँ पर छिपा कर रखा गया था, जो तीसरा आरोपी है विष्णु राठिया, इसके द्वारा बताए गए स्थान धर्मजयगढ़ के पास से फिर वो जो ज्वेलरी का सामान है वो बरामद किया गया है। सर, इस बीच में क्या वो बेचने का प्रयास किया बेचने प्रयास कहाँ गया? बेचने के संबंध में तो जानकारी नहीं है। हालांकि वो प्रयासरत था, लेकिन जिस टाइप से पुलिस की टीम एक्टिव थी तो उसको समय नहीं मिल पाया और उसके द्वारा जो सामान है उसको छिपा दिया गया और फिर वो यहाँ से फरार हो गया था। सर, बहुत बड़ा भूमिका रही है। देखिए, सबसे प्रमुख काम तो फिर SP सर का था और साथ ही उन्होंने टीम जो हमारी बनाई और सभी को पृथक रूप से काम बांट दिया गया। सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र था और उनके दिशा निर्देश में फिर जो साइबर की टीम है और जो घटनास्थल के पास भी हमारी टीम लगातार बनी हुई थी और अलग से जो टीम थी वो हर दिशा में जा रही थी। बांगो की तरफ भी गए हम लोग, करतला तरफ भी गए और अन्य दूसरे ज़िले भी हम लोग गए थे। तो लगातार सभी तरफ से हम लोग इनपुट लेने का प्रयास कर रहे थे और जो भी हमको फिर घटना के संबंध में लीड मिलता था उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते थे और इसी क्रम में 6 तारीख को सफलता मिली। 2 लोग को हम लोग गिरफ्तार किए और तीसरे व्यक्ति को फिर आज हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। सर, इसमें सामने 10 और संबंधित को दे दिया गया।